Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्रीला वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा रचित एक बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ। महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को लिपिबद्ध कर हम सब के आत्मरंजन के लिए श्री वृंदावन दास ठाकुर ने ये बड़ा खूबसूरत ग्रंथ लिखा। कल हम पहुंच गए थे जब जगन्नाथ मिश्र अभी थोड़े से भयभीत हैं, थोड़े से डर रहे थे। क्या डर है? डर ये है कि जो निमाई है ये बड़ा प्रखर बुद्धि है, शास्त्रों में इसका मन लगने लगा है। ये जो पढ़ता है, जो सुनता है, ये एकदम से धर लेता है और धीरे धीरे खेल का समय कम करके पढ़ाई में लगा रहा है। तो पिता को डर है कि कहीं ये भी सन्यास ना ले ले, क्या यही कभी ये भी छोड़ के ना चला जाए। और सची माता से कह रहे थे कि अब इस बालक के अलावा हमारे जीवन में है ही कौन, और अगर ये भी कहीं चला गया तो हम तो अकेले रह जाएंगे। तो कम से कम अगर ये अनपढ़ रहा तो कहीं जाएगा तो नहीं, तो इसकी पढ़ाई छुड़वा देते हैं। ऐसा कह के पिता बात कर रहे हैं। प्रेम है निमाई से इतना कि उससे बिछड़ने का भय है। व्यक्ति जिससे प्रेम करता है उसको एक ही डर होता है कि कहीं मुझसे छूट ना जाए, कहीं ये मुझे छोड़ ना दें। जैसे भक्त को भय है कहीं उससे भगवान भूल ना जाए, वो कभी भगवान को, या कोई वैष्णव उसे छोड़ ना दे। तो ऐसा ही भय अभी जगन्नाथ मिश्र को है। हमने यहां तक कल पढ़ा था, आज हम आगे पढ़ेंगे। मंगलाचरण करके हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत। अभी जगन्नाथ मिश्र सची माता से इस बालक को अनपढ़ रहने को ही कह रहे हैं। सची माता ने जब ये सुना, सची माता इससे सहमत नहीं हुई। सची माता ने कहा, यदि वह अनपढ़ रहा तो जीविका कैसे चलाएगा? और कौन अपनी बेटी का विवाह एक अनपढ़ ब्राह्मण से करेगा? अभी मां को भविष्य की चिंता हो रही है, दो चीजों की। एक, जीविका कैसे चलाएगा, और दूसरा, इससे शादी कौन करेगा? जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, सच में तुम ब्राह्मण की भोली भाली पुत्री हो। तुम्हारे अंदर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के संरक्षण और पालन करता है। वे प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। केवल शिक्षा से व्यक्ति अपना पेट भर सकता है। यह मिथ्या जानकारी तुम्हें किसने दे दी? तो भी जगन्नाथ मिश्र कह रहे, तुम कितनी भोली हो। भगवान कृष्ण सबके संरक्षक हैं, पालन करता है। और ये तुम्हें किसने कहा कि केवल पढ़े लिखने से पेट भर जाता है, पेट भर सकता है? ये तुम्हें कहां से ज्ञान मिल गया? भगवान श्री कृष्ण परम नियंता हैं और वे शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों के लिए वर अथवा वधु की व्यवस्था करते हैं। अनपढ़ की भी शादी होती है, सच्ची बात है। आप देख लीजिए, चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी कार्य करता हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अनपढ़ के लिए अनपढ़ बीवी मिल जाती है, पढ़े लिखे के लिए पढ़े लिखी मिल जाती है। तो यहां जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि ये ज्ञान तुमको कहां से आ गया? हर व्यक्ति के लिए भगवान ने कोई ना कोई मैच रखा है। व्यक्ति की सुख समृद्धि से उसकी शिक्षा का क्या लेना देना? क्या तुम इस सत्य का जीता जागता उदाहरण अपने सामने नहीं देख रही? मैंने अच्छी तरह शिक्षा अर्जित की, परंतु फिर भी हमारे घर में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता। और बाहर ऐसे लोग घूम रहे हैं जिन्होंने एक अक्षर बोलना नहीं आता, परंतु फिर भी उनके द्वार पर दान लेने के लिए हजारों विद्वानों की भीड़ लगी रहती है। जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं कि मैं इतना शिक्षित हूं, लेकिन फिर भी इतना धन नहीं है। लेकिन संसार में कितने लोग ऐसे घूम रहे हैं जो बिल्कुल शिक्षित नहीं, अंगूठा छाप हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वानों को भी उन्होंने नौकरियां दी हुई हैं। हर कई विद्वान ब्राह्मण आके उनके पास भिक्षा मांग लेते हैं। तो ऐसा उस जमाने में नहीं, इस जमाने में भी होता है। हाँ। और आप सबको ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति तो याद आ ही गया होगा। इन सब बातों का यह निष्कर्ष है कि पुस्तकी शिक्षा अथवा अन्य संसारिक गुण हमारा पालन नहीं करते। वास्तविकता तो यह है कि केवल श्री कृष्ण हमारा पालन करते हैं। चाहे किसी भी व्यक्ति के पास कितनी भी धन संपत्ति क्यों ना हो, परंतु यदि उसके जीवन में एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा नहीं की, तो वह किस प्रकार सुखद मृत्यु की अपेक्षा कर सकता है? जिसने कभी भगवान को सरेंडर ही नहीं किया, उसकी मृत्यु सुखद नहीं हो सकती। हम निर्दय बने ही क्यों ना हो, परंतु चूंकि हम भगवान गोविंद की पूजा सेवा की है, इसलिए हम सुख एवं संतोष पूर्वक अपना शरीर त्याग कर पाएंगे। तो जगन्नाथ मिश्र सची माता को उपदेश दे रहे हैं, और सची माता को उपदेश दे रहे हैं कि आपकी भौतिक पढ़ाई का, आपकी भौतिक विद्या का आपके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि कई अनपढ़ भी बहुत अमीर हैं और कई पढ़े लिखे भी बहुत गरीब। ये सब तो भगवान कृष्ण निर्धारित करते हैं। और अंत समय कैसा होगा
ये भी अभी ही इज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है कि हमने जिस मार्ग को चुना है, हम जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, उससे ये बात गारंटी है कि हमारा अंत सुखद ही होने वाला है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास इंद्रिय भोग और ऐश्वर्य के अच्छे साधन हो, परंतु भगवान श्री कृष्ण उसे ऐसे असाध्य रोग दे सकते हैं कि उसका जीवन एक यातना बन जाए। तो हो सकता है बहुत इंद्र तृप्ति के लिए धन है, सुख सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन ऐसा रोग आ जाए कि उसे भोग ही ना पाए। उस समय सब भोग विलास उसे कोई सुख नहीं दे पाएंगे और उसका जीवन एक भिखारी से भी अधिक पीड़ादायक हो जाएगा। इसे समझना अत्यावश्यक है। व्यक्ति का भविष्य पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा पर निर्भर करता है। अपने पुत्र के भरण पोषण की चिंता मत करो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि श्री कृष्ण उसका ध्यान रखेंगे। तुम एक अच्छी माता तथा पतिव्रता पत्नी हो, अकारण चिंता क्यों करती हो? निमाई को आगे अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे घर पर अनपढ़ ही रहने दो। अभी पिता अपनी वाइफ को समझा रहा है, अपने को तो वो समझा चुका, अपने मन को तो जगन्नाथ मिश्र समझा चुके, और दोनों का आकलन भी कर चुके। एक है पढ़े लिखे होना, और पढ़ लिख के फिर उनको अनुमान है कि ये भी चला जाएगा, और दूसरी तरफ अनपढ़ लेकिन अपने साथ ही रहेगा। तो जगन्नाथ मिश्र ने तो ये मत बनाया कि वो उन्हें जाने नहीं देंगे, भले ही वो अनपढ़ रह जाए। लेकिन सची माता कह रही थी कि उसे पढ़ने दो। क्यों पढ़ने दो? दो कारण बताए मां ने। पहला, नौकरी कहां लगेगी, पैसा कैसे कमाएगा, और दूसरा, शादी कौन करेगा। तो जगन्नाथ मिश्र ने इन दोनों तथ्यों को काट दिया। माता के जो ये दो प्रश्न थे, इन दोनों प्रश्नों को हटा दिया, दोनों प्रश्नों को खत्म कर दिया। मन में दृढ़ निश्चय करके जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, निमाई, आज से तेरी पढ़ाई लिखाई से छुट्टी। तो ये कह दिया कि आज से तेरी पढ़ाई लिखाई से छुट्टी हो गई है। जो तेरे मन में आए कर, पुस्तकों के अतिरिक्त यदि तुझे कुछ चाहिए तो मैं तुझे ला दूंगा, बस घर में सुख से रहे। तो ये कह दिया कि केवल पुस्तक नहीं मिलेगी, बाकी तुझे जो चाहिए वो हम तुझे दिला देंगे, बट तेरे को पुस्तक नहीं देंगे लाके। यह कहकर जगन्नाथ मिश्र अपने कुछ कार्य करने के लिए घर से बाहर चले गए। समस्त धर्म ज्ञान के आधार भगवान ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और पाठशाला जाना बंद कर दिया। अब किसी बच्चे को बोलो तेरी पढ़ाई की छुट्टी, वो तो पहले माला पहनाएगा पापा को। और जो पॉकेट मनी से कुछ चीजें बची होंगी, दो चार टॉफी खरीद के भी देगा मम्मी पापा को, ये लो मुंह मीठा कर लो, हमारी छुट्टी करा दी आपने पढ़ाई से। तो भगवान ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और छुट्टी हो गई उनकी। यह कहकर जगन्नाथ मिश्र कुछ कार्य करने के लिए घर से बाहर चले गए। समस्त धर्म ज्ञान के आगार भगवान ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और पाठशाला जाना बंद कर दिया, परंतु अत्यधिक निराश होने के कारण वे फिर से चंचल बन गए और अपनी उम्र के अन्य बालकों के साथ मिलकर पुनः पुरानी शरारतें आरंभ कर दी। भगवान अंदर से निराश थे।
इस जीवन का उनका कोई उद्देश्य है, और वो देख रहे थे कि पिताजी ने उस पर थोड़ा अंकुश लगा दिया है। अंदर से निराश हो वापस अपने पुनः पुराने दोस्तों के पास चले गए, और पुराने दोस्तों के साथ फिर वही पुरानी शरारतें शुरू कर दी। चाहे घर हो या आस पड़ोस, निमाई के हाथ में जो लगता था वह उसे तोड़ता था या बिखरा देता था। अंधेरा होने के बाद भी वह घर से बाहर ही रहता था। अपने ऊपर कंबल डालकर निमाई और उसके कुछ मित्र बैल जैसे बन जाते और पड़ोसियों के पिछवाड़े में बने बगीचे में घुसपैठ करने लगते। दिन के समय वे किसी केले की अच्छी खेती को अपना निशाना बनाते और रात होते ही बैलों के वेश में उसे लूट कर उजाड़ देते। तो सुबह तो टारगेट बनाते, ये वाला खेत बढ़िया लग रहा है। रात को कंबल लेके बैल की तरह घुस जाते और वो पूरा बगीचा तहस नहस कराते। अपने बगीचे में बैलों को देखकर घर का मालिक उठकर शोर मचाने लगता, परंतु जब तक लोग उसकी सहायता करने के लिए वहां पहुंचते, निमाई और उसकी मंडली वहां से नदारद हो चुकी होती, गायब। कई बार निमाई और उसके मित्र लोगों के घरों को बाहर से बंद कर देते। ये लो एक और काम कर दे, सब अंदर हैं लेकिन इन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। अगले दिन प्रातः जब लोग शौच के लिए जाने के लिए दरवाजा खोलने का प्रयास करते तो अंदर ही बंद हो जाते। लोगों को इस प्रकार चिल्लाते देख सब मजे लेते और फिर वहां से भाग लेते। तो ये कर रहे थे हमारे निमाई। आप लोग मत करना। स्टंट्स आर परफॉर्म्ड बाय एक्सपर्ट्स, डोंट ट्राई एट होम। जो कृष्ण कर सकते हैं हम नहीं। और इसे सुनकर कुछ बालक ये भी ना सोचें कि अब ऐसा करें और फिर घर वालों को बोलें कि भगवान भी ऐसा ही करते थे, मैं उनकी परंपरा में। ये गलत होगा। भगवान अपने भक्तों को असीमित आनंद देने के लिए ऐसा करते थे। हम उस आनंद को समझ नहीं पाएंगे। भगवान जहां रह रहे हैं वहां आसपास बहुत दिव्य लोग होंगे, नॉर्मल लोग नहीं हो सकते। पहले तो अपनी तुलना नवद्वीप वासियों से करना ही अपराध हो जाएगा। अभी भगवान गोलोक में है, हाँ, तो हम लोग वहां हैं क्या? नहीं। गोलोक वासियों का सौभाग्य तो गोलोक वासी जाने। नादिया के लोगों का सौभाग्य तो उन्हीं का सौभाग्य है। परम परमेश्वर भगवान स्वयं उनके साथ लीला कर रहे हैं। अगर हम करेंगे तो हम भगवान के साथ कंपटीशन में आ जाएंगे। हम भगवान के प्रतिद्वंदी नहीं हैं, हम तो उनके सेवक हैं। कई बार निमाई और उसके मित्र लोगों के घरों को बाहर से बंद करते और सब लोग चीखते चिल्लाते। इस प्रकार वैकुंठपति और उसके मित्र दिन रात शरारतें करते। विश्वंभर की इन शरारतों की कोई सीमा नहीं थी, परंतु उनके पिताजी ने कभी उसे डांटा फटकारा नहीं। पिता को पता है मैं इस बालक को जाने नहीं दूंगा। एक दिन जगन्नाथ मिश्र को किसी कार्य के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। अध्ययन बंद हो जाने से निमाई पहले से ही बहुत खिन्न थे। उनके घर के बाहर एक स्थान था जहां रसोई में भोजन पकाने के बाद कालिक लगे मिट्टी के बर्तनों को रखा जाता था। उस दिन निमाई सीधा मटकों के उस ढेर के ऊपर जा बैठे, मानो उनका सिंहासन हो। ध्यान से सुनिए, बहुत अमेजिंग लर्निंग आने वाली है। उस दिन निमाई सीधा मटकों के उस ढेर पर जा बैठे,
बैठकर वह चारों ओर देखता हुआ मुस्कुराने लगा। उसके सुनहरे रंग पर मटकों के काले दाग लग गए। वह ऐसा दिख रहा था मानो कि सुनहरी गुड़िया पर चंदन और अगरू का लेप लगाया। निमाई के कुछ मित्र दौड़े दौड़े शची माता के पास गए और कहने लगे, माता जी, आपका पुत्र बाहर उन गंदे मटकों के ऊपर बैठा हुआ है। शची माता तुरंत घर से बाहर आई और निमाई को वहां बैठा देखकर बहुत चक्की रह गई। डांटते हुए उन्होंने कहा, निमाई, यह भी कोई बैठने का स्थान है? तुम इतने बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि कौन सा स्थान स्वच्छ है और कौन सा स्थान अस्वच्छ? तुम जानते हो इन गंदे मटकों को छूने के बाद स्नान करना पड़ता है। निमाई ने भी तुरंत उत्तर दिया, यदि तुम लोग मुझे पढ़ने नहीं दोगे तो मुझे कैसे ज्ञान होगा कि स्वच्छ क्या है और अस्वच्छ क्या है? मेरी दृष्टि अच्छे बुरे के द्वंद से परे है, मुझे सब कुछ एक दिखाई देता है। यह कहकर निमाई मुस्कुराने लगे और अपने अवतार अत्रि पुत्र भगवान दत्तात्रेय का भाव प्रकट करने लगे। भगवान ने आगे कहा, हे माता, तुम्हारी बुद्धि भी कितनी बचकानी है। मैं जहां कहीं भी होता हूं वह स्थान परम पावन बन जाता है। वस्तुतः गंगा देवी एवं अन्य सब तीर्थ मेरे भीतर ही निवास करते हैं। किसी वस्तु को अच्छा और किसी को बुरा मानना यह तो केवल मन की कल्पना है। भला भगवान और उनकी सृष्टि में क्या दोष हो सकता है? मान लिया जाए कि सामाजिक दृष्टि अथवा वैदिक शास्त्रों के मत अनुसार कोई वस्तु अशुद्ध है, परंतु मुझ परम पवित्र परमेश्वर द्वारा स्पर्श किए जाने पर उसमें क्या अशुद्धता रह जाएगी? सच तो यह है कि ये मटके कभी अशुद्ध हुए ही नहीं, क्योंकि तुमने इन बर्तनों में भगवान विष्णु के लिए रंधन जो किया है। भगवान विष्णु के मटके कभी अशुद्ध नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, अपने स्पर्श से ये किसी भी स्थान को शुद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार मैं भी कभी किसी दूषित स्थान पर नहीं रहता। मेरे संपर्क मात्र से प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु पवित्र हो जाती है। तो निमाई अभी अपनी माता को ये संदेश दे रहे हैं। कितना गहरा सत्य। जो चीज कृष्ण की सेवा में लग गई, जो वस्तु भगवान कृष्ण की सेवा में है, उस वस्तु को दिव्य ही मानना चाहिए। वास्तव में जो भगवान कृष्ण की सेवा में नॉन लिविंग एंटिटी भी लगी है, उसमें भी परम भगवान बलराम प्रवेश करते हैं, उसको दिव्य बनाते हैं, शांत रस में उसको कन्वर्ट करते हैं। पहले भगवान की वेणु, भगवान के कपड़े, भगवान का ये ऑल्टर, राधा रानी की किचन में हर एक बर्तन, वो माचिस, वो गोभी, वो आलू, वो मिर्ची, ये सब बड़े दिव्य पदार्थ बन जाते हैं। ये टेबल, ये फोन, ये लैपटॉप, ये सब कोई साधारण नहीं। हर वो वस्तु जो कृष्ण की सेवा में लग गई वह दिव्य है। इसलिए भक्त कभी जो भी कृष्ण की सेवा में लगी है, चाहे वो नॉन लिविंग चीज है, पैर लग जाए तो उसको माथे पर स्पर्श करते हैं, भगवान की सेवा में लगी। तो यहां निमाई अपनी मां को दो संदेश देते हैं। पहला तो ये कि जो चीज में आपने जिन बर्तनों में भगवान के लिए भोग बनाया है, वो बर्तन दिव्य है।
पहला। और दूसरा ये दे रहे हैं कि मैंने जिस चीज को छू लिया हो वो चीज तो पवित्र होएगी होएगी, उसमें अपवित्रता का कोई एक रंच मात्र भी नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान किसी को छुए और वो फिर भी अपवित्र रह जाए? पॉसिबल नहीं है। तो यहां निमाई अपनी मां को कुछ संदेश दे रहे हैं। जिस प्रकार कोई बालक साधारण बातें बोलता है, निमाई परम सत्य संबंधी इस ज्ञान को देने के बाद मुस्कुराने लगे। योग माया के प्रभाव से कोई भी उनके शब्दों को समझ नहीं पाया। निमाई की बातें सुनकर सब लोग उन्हें स्नेह दृष्टि से देखने लगे और सची माता उसे नीचे उतार कर स्नान करने के लिए डांटती रही। कालक लग गई है, गंदा हो गया है, स्नान कर। परंतु निमाई कहां किसी की सुनने वाला था। सची माता उसे समझाने लगी, बेटा इससे पहले कि तुम्हारे पिताजी आ जाएं नीचे उतर आओ। निमाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं। उसने कहा, जब तक तुम मुझे पढ़ने की अनुमति नहीं दोगी तब तक मैं यहां से नीचे नहीं आऊंगा। बस आगे तुम्हारी जो इच्छा। कितनी सुंदर जिद है, मुझे पढ़ने दो। आजकल के बच्चे जिद करते हैं, मुझे पढ़ने मत दो। नहीं पढ़ना। लेकिन भगवान वो कह रहे मुझे पढ़ने दो। बहुत खूबसूरत। यह सुनकर पड़ोसियों ने सची माता से कहा, अरे सची, तुमने निमाई की पढ़ाई लिखाई क्यों बंद करा दी? हमें तो अपने बच्चों को डांट फटका कर पाठशाला भेजना पड़ता है, और एक तुम्हारा बेटा है कि पढ़ने के लिए इतना आतुर है। तुम कितनी भाग्यशाली हो। भला किस शत्रु ने तुम्हें निमाई को अनपढ़ रहने का सुझाव दिया? क्या बताया? पति ने दिया। किस शत्रु ने तुम्हें सुझाव दिया है? निमाई की ओर मुड़कर उन स्त्रियों ने कहा, ठीक है बेटा, आ जाओ। यदि आज से तुम्हारी पढ़ाई आरंभ नहीं होती तो तुम अपनी शरारतें करते रहना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बर्तनों के ढेर पर बैठा निमाई मीठी मुस्कान लिए मुस्कुरा रहा था, और उसके इस रूप को देखने वाले परम सौभाग्यशाली लोग दिव्य आनंद में गोते लगा रहे थे। सची माता तब स्वयं आगे बढ़ी और निमाई को वहां से उतार कर स्नान करवाया। जब जगन्नाथ मिश्र घर लौटे तो सची माता ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, आपका बेटा दुखी है कि हमने उसकी पढ़ाई बंद कर दी। कुछ पड़ोसियों ने आकर निमाई के पिताजी को समझाया, मिश्र जी, हम जानते हैं आप अत्यंत सज्जन हैं, परंतु किसके सुझाव पर अपने पुत्र की पाठशाला बंद कर दी? भगवान कृष्ण की जो इच्छा होगी वह तो होकर रहेगा। इसलिए अपनी चिंता छोड़कर निमाई की फिर से पढ़ाई आरंभ कराओ। यह तो आपका सौभाग्य है कि आपका पुत्र अध्ययन के प्रति रुचि और आतुरता रखता है। मिश्र जी ने कहा, आप सभी मेरे हितैषी मित्र हैं, भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं। इस प्रकार अपने पिताजी की अनुमति से निमाई की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। हरि हरि गौर हरि। तो भगवान ने लीला रची। मां को कहने लगे, मुझे कैसे पता लगेगा कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है? मुझे कौन सिखाएगा? मुझे कौन बताएगा? मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। और फिर वो दूषित या सामाजिक दृष्टि से काले उन मटकों पे जाके बैठ गए जिनका तिरस्कार कर दिया गया था घर से। पिताजी को मनाया गया और निमाई अब कल से फिर से पढ़ाई चालू करने वाले हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की
जय श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो आगे पढ़ेंगे निमाई ने और कैसी लीलाएं करी कल। हरे कृष्णा।